बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। नेपाल हमें न सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि भारत के खिलाफ लगातार प्रचार भी कर रहा है। पहले नेपाल ने भारत की जमीन को अपना बताया, नया नक्शा बनाया। इसने भारत के 3 स्थानों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। लेकिन अब उसने हमारे राम और हमारी अयोध्या को भी अपना बता डाला और देश में सन्नाटा पसरा है। अयोध्या में सालों तक मंदिर मस्जिद के नाम पर तलवारें खींचने वाले हम खामोश है। छाती का नाप कोई नहीं बता रहा है। सरकार भी खामोश है, मीडिया भी और संत भी। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, मठों में, शिवालयों में या आश्रम में। नेपाल की गुस्ताखी पर चुप्पी है, सन्नाटा है। हमारे राम हमारे नहीं रहे, हमारी अयोध्या हमारे नहीं रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनते हैं ओली को प्रधानमंत्री, वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्या कह रहे हैं नेपाली भाषा में। उन्होंने राम भगवान श्री राम और अयोध्या को लेकर क्या बातें कही, सुने। सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ। र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पंडित श्रृंगार पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र यहाँ अहिले पनि श्रृंगार भन्ने ठाउँ पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी। त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइनन्, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि वाल्मीकि आश्रम त्यही छ पढाउने। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा हो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार भारत के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। अब उन्होंने पहले भारत का अपने देश का नक्शा बदला और अब उन्होंने कहा कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, न कि भारत के। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर नेपाल के सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। नेपाल की तरफ से नया राजनीतिक नक्शा जारी करने और भारत के कुछ हिस्सों को इसमें शामिल करने को लेकर नेपाल के ओली पहले ही भारत की आलोचना के केंद्र में है। भारत का मानना है कि चीन की शह पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ओली इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो कि उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकते हैं। भारत विरोधी रुख को लेकर ओली के खिलाफ उनके विरोधी भी एकजुट हो रहे हैं और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ा है। ये बात अलग है, अपनी जगह है।
लेकिन सवाल ये है कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? लगातार भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, भारत के हितों की अनदेखी कर रहा है। नेपाल ऐसा देश है जो आर्थिक सहित हर तरह की मदद के लिए बहुत कुछ भारत पर निर्भर है। भारत के साथ उसके पुराने पुराने सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। नेपाल के नए नक्शे के मामले में ओली के रुख से भारत नाराज भी है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच अब बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ओली और उनकी सरकार पर है, क्योंकि नया नक्शा जारी करना राजनीतिक फायदा हासिल करने का उनका दूरदर्शी एजेंडा था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नक्शा, बिहार में भी कई जगह उसने भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया। बिहार सरकार कुछ काम करना चाहती थी, नदियों की साफ सफाई को, उसे रोका, लोगों को पकड़ के ले गई और मारपीट किया। नेपाली पुलिस ने भारत के लोगों को के साथ जोर जबरदस्ती किया, जो बिहार के से सटी सीमा से। तो इसी तरह का लगातार इस तरह की हरकत नेपाल कर रहा है, लेकिन हम चुप हैं। नेपाल ने लगातार इस तरह का दुष्प्रचार किया, कई इलाकों में घुसपैठ किया, नदियों का पानी छोड़ा और धमकी भी, धमकाया भी। बिहार सरकार को नदियों, जैसा कहा कि नदियों की सफाई करने के से रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हमारे लिए तो हमारे राम इमाम हिंद हैं। अल्लामा इकबाल ने उनकी शान में कहा था, लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी है खित्ता मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र फलक उसका है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद, इस देश में हुए हैं हजारों मल्क सरिश्त, मशहूर जिसके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। अब उसी इमाम हिंद को नेपाल अपना बता रहा है और हम तमाम लोग चुप हैं, खामोश हैं। इस पे सवाल उठाया जाना चाहिए नेपाल से, कि प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह का दुष्प्रचार वो क्यों कर रहे हैं। हम अपने संबंधों को लेकर उनसे बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। लोगों में भी सन्नाटा है, खामोशी है और मीडिया भी चुप है, क्योंकि मीडिया के लिए नेपाल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये बात भी है कि नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी तमाम भारतीय चैनलों पर अपने यहाँ दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि नेपाल का मानना है कि भारतीय मीडिया उनके देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे राम अगर हमारे नहीं हैं तो फिर किसके हैं? वो हमारे हैं, हमारे अंदर है, हमारे इमाम हिंद है। आप भी सोचें, आप भी विचारें, और इसे बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और